हमारे साथ आगे पीछे कितने लोग लगे रहते हों, घर परिवार में चाहे कितने सगे संबंधी परिवार के लोग हैं, बेटा है, बहू है, भाई है, नाते रिश्तेदार हैं, कुल कुटुंब हैं, आपके मकान को बंटवा सकते हैं, बंटवारा ले सकते हैं, लेते ही हैं। धन का बंटवारा ले लेंगे, जमीन का बंटवारा ले लेंगे, घर में जो और कोई चीज है उसका बंटवारा ले लेंगे, गाड़ी घोड़े आदि का बंटवारा ले लेंगे, लेकिन याद रखना आपका दुख का बंटवारा कोई नहीं लेगा, अकेले भोगना पड़ेगा आपको, अकेले, कितना निकट से निकट क्यों ना हो, घनिष्ठ से घनिष्ठ संबंध, कोई किसी के दुख को बांट नहीं सकता है। दवाई करवा सकता है, इलाज करवा लेगा, बैठ करके हाथ पैर दबा देगा, तेल मालिश कर देगा, अपने भोजन बना देगा, कपड़े बदल लेगा, ये सब कर लेगा, लेकिन आपके दर्द को बांट ले, आपकी बीमारी को बांट ले, कोई ऐसा नहीं कर सकता। गृहस्थी जीवन में पति और पत्नी का संबंध सबसे ज्यादा निकट संबंध माना जाता है। माँ बेटा का भी संबंध है, पिता पुत्र का भी संबंध है, लेकिन क्या पत्नी पति की बीमारी को बांट पाएगी? मेरा पति है, इसी के लिए मैं माता पिता को छोड़कर आई हुई हूं, इसका आधा दर्द मैं ले लेती हूं ताकि इसका आधा दर्द हो, है क्या संभव? क्या पति पत्नी की बीमारी को, पत्नी के दर्द को बांट पाएगा? बेटा पिता के दर्द को, पिता बेटे के दर्द को, भाई भाई के दर्द को, गुरु चेले के दर्द को, चेला गुरु दर्द को बांट पाएगा क्या? कोई नहीं। अकेले हो कि नहीं, जरा सोचो। बाहर बहुत भीड़ है, लेकिन अपना दर्द, अपना दुख स्वयं को झेलना होता है, स्वयं को सहना होता है। जहां है घर परिवार में एक दूसरे लोग मिलजुल करके रहें, प्रेम से, समता से, एकता से रहें, मिल बांट करके खाएं, आपस में एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान करें। कोई समस्या है, कोई किसी बात को लेकर उदास है, चिंतित है, उसे समझाने का, राय देने का काम करें, ये सब होगा। लेकिन हमारे मन के दुख है या हमारे शरीर का दुख है, उसे कोई बांट लेगा, ऐसा नहीं है। और इस बात को सुनकर भी आवश्यकता नहीं है। हकीकत है, उस हकीकत को समझने की आवश्यकता है। हकीकत क्या है कि बाहर में कितने भी लोग हमारे साथ हों, भीतर में हम अकेले हैं। और भीतर जब अकेले हैं, अपना दर्द, अपना दुख, अपनी पीड़ा स्वयं को सहन करना है, अपने कर्मों का फल भोग स्वयं को भोगना है। तो मुझे जानबूझ करके कोई गलत काम नहीं करना है, गलत रास्ते में नहीं चलना है। ये गलत काम करके, गलत रास्ते पर चलकर मैं पैसा तो इकट्ठा कर लूंगा, पैसा कमा लूंगा, उस पैसे को घर वाले बंटवारा ले लेंगे, बांट लेंगे, लेकिन मेरे गलत कर्मों के फल को नहीं बांट पाएंगे। ऐसा सोच करके गलत काम से बचना है। सोचो या मत सोचो, हकीकत तो है। जो लोग चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, मिलावटबाजी करते हैं, दुकान में बैठकर काला बाजारी करते हैं, ग्राहकों को धोखा देते हैं, इसमें काम करवाने वाले जो लोग आते हैं उनसे बिना घूस लिए काम नहीं लेते,
ये सब करके पैसा बटोरोगे, उस पैसे का आनंद, उस पैसे का मजा, उस पैसे से ऐश घर वाले कर लेंगे, लेकिन जो पाप इकट्ठा कर रहे हो वो घर वाला नहीं बांट पाएंगे। इसलिए सही रास्ते पर चलो, सही काम करो। आप जो पुण्य कमाएंगे उसका भी बंटवारा कोई ले नहीं पाएगा। अपनी कमाई आपको, न माई न बाप को। कहा यह जाता है, अब कितना सा है जो भी कहा यह जाता है कि जानबूझकर किसी की निंदा मत करो, किंतु बन सके दूसरों की प्रशंसा करो। क्यों ऐसा कहा जाता है? लिखा है ग्रंथों में, जब हम किसी आदमी की निंदा करते हैं, क्योंकि निंदा करने, एक तो पहले निंदा करने से हमारा मन खराब हुआ, हमारी जबान खराब हुई, दूसरे आदमी के मन को भी खराब किया हमने, ये पाप तो हुआ ही हुआ। लेकिन जब हम किसी की निंदा करते हैं तो आधा पाप हमारे सिर पर आ जाता है, और जब हम किसी की प्रशंसा करते हैं ना तो उस आदमी का आधा पुण्य हमारे सिर पर आ जाता है। इसलिए प्रशंसा करो भाई, सबके सब। पाप तो नहीं लेना चाहोगे ना, पाप आए या ना आए, निंदा करके पाप तो कर ही रहे हो। मन खराब कर रहे हो, इससे बड़ा पाप और क्या होगा। अब जब मन अच्छा रहेगा तो पुण्य हो जाएगा, उसका पुण्य हमारे पास आए या ना आए। यदि हम किसी की प्रशंसा कर रहे हैं, किसी के बारे में अच्छी बात सोच रहे हैं, तो हमारा मन बढ़िया बन रहा है, संस्कार बढ़िया बन रहे, इससे बढ़िया पुण्य और क्या होगा। इसलिए किसी की निंदा करके उसके पाप का बंटवारा मत लो, किंतु प्रशंसा करके उसके बारे में अच्छा सोच के उसके पुण्य का बंटवारा लो। बात यह है कि दुनिया में हर आदमी अकेला आया है, अकेला जाना है, लेकिन इस आने और जाने के बीच जो कर्म हम कर लेते हैं उसके संस्कार हमारे साथ चलते हैं। मन में अच्छी भावना है, अच्छे विचार हैं, अच्छे चिंतन हैं, तो अच्छी भावना रखकर, अच्छे चिंतन, अच्छे विचार रखकर जब हम सोचते हैं, बोलते हैं, काम करते हैं, तो हमारे पीछे पीछे अनपायनी सुख चलता है, शाश्वत सुख चलता है। आदमी निर्भय रहता है, हम निर्भय रहते हैं। और जब मन में बुरी भावना रखकर, बुरे विचार रखकर, बुरा चिंतन रख करके जब कुछ सोचते हैं, बोलते हैं और काम करते हैं, तो हमारे पीछे पीछे दुख चलते हैं। धम्मपदम में तथागत बुद्ध ने यही कहा है, मनोपुग्गमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा च प्रदुष्ठेन भासति वा करोति वा ततो नम दुखमन्वेति चक्कम व वहतो पदम मनसा च प्रसन्नेन भासति वा करोति वा ततो नम सुखमन्वेति छाया व अनपायनी। जब हम और आप मन में गलत काम सोचते, क्योंकि हमारा मन हर काम में हमारा मन आगे आगे चलने वाला होता है। सारे कर्म मन से निकलते हैं। देखो इतना बड़ा पंडाल बना हुआ है, कैसे बना? पहले चिंतन हुआ, पहले एक आदमी के मन में चिंतन हुआ, वो विचार आया होगा कि
सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया जाए। फिर उस आदमी ने दूसरे आदमी से अपनी बात कही, उसके भी मन में विचार हुआ। फिर और 2-4 लोगों से चर्चा हुई, विचार हुआ। पहले विचार हुआ है, विचार करने पश्चात तय हुआ भाई नहीं अब कार्यक्रम करना है, निश्चय होगा, निर्णय हुआ। फिर धीरे से समय मिला, तैयारी हुई, अब तब ये समयाना खड़ा हुआ। अब हम और आप यहाँ इकट्ठे हो करके ज्ञान चर्चा कर रहे हैं। कैसे हुआ ये? पहले समयाना खड़ा हुआ कि पहले मन में विचार खड़ा हुआ? पहले मन में विचार खड़ा होता है, तब काम पीछे होता है। एक बात और याद रखो, चोरी करने के बाद आदमी चोर नहीं बनता, किंतु चोर बनने के बाद चोरी करता है। पहले आदमी चोर बनता है, उसके पश्चात चोरी करता है। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? पहले आदमी हत्या करता है तब हत्यारा होता है, ऐसा नहीं है। पहले आदमी हत्यारा बन जाता है तब हत्या करता है। हत्या करने के बाद हत्या नहीं बनता, हत्यारा बना है पहले, फिर हत्या करता है। जिसके मन में किसी की हत्या करने के भाव ना हो, किसी की हत्या करने के विचार ना हो, क्या वो आदमी हत्या करेगा? पहले हत्यारा मन में बना, आगे वो हत्या कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, लेकिन हत्यारा बन चुका है भीतर से, तभी वो हत्या करेगा। हो सकता है हत्या करने का विचारा मन में आए, हत्यारा पहले बना, स्थिति नहीं बन पाई, समय नहीं मिला उसको हत्या करने का, लेकिन हत्यारा तो बन ही गया हो, हत्या करे या ना करे, क्योंकि संस्कार हत्यारा के बन गए, विचार हत्यारा के बन गए। एक आदमी चोर पहले बना, सोचा कि मुझे ऐसा चोरी करना है। हो सकता है चोरी करने निकले और उस दिन उसे चोरी करने की नौबत नहीं आया, लेकिन चोर तो बन गया है। कोई ऐसा भी आदमी हो सकता है, हर गांव में कुछ लोग होते हैं चोर किस्म के। जिंदगी भर वो चोरी करता रहा, लेकिन पकड़ाया नहीं। लोग कहते थे चोरी भी करता था, फिर दान भी करता था, कुछ और भी करता था, पकड़ाया नहीं। लोग कहते भाई बड़ा ईमानदार आदमी है, सत्संगी आदमी है, बड़ा दानी आदमी है, क्योंकि चोरी से पैसा मेरे को कर रहा है। लेकिन वो भले पकड़ाया नहीं, गांव वाले भले न समझ पाए कि ये चोर है, लेकिन चोर तो बन ही चुका है वो पहले से। किसी गरीब के लिए सेवा करने का सोचो, दान करने का सोचो, दान कर पा या ना कर पा, संस्कार तो पहले ठीक हुआ, जब मजबूत हो जाएगा तो दान भी शुरू हो जाएगा। तो हमारे जीवन में जितने भी कर्म होते हैं वे कर्म पहले मन में होते हैं। इसलिए कहा गया कि मन आगे आगे चलने वाला है। ये बताओ, आप अपने घर से चल करके यहां आए हैं, पहले आपके पैर चले या पहले मन चला? पहले तो मन चला ना, तब आपके पैर चले। हर काम में, चाहे अच्छे काम हो चाहे बुरे काम हो, मूल में मन होता है। बुद्ध कहते हैं जब हर काम के मन में मूल है, हर काम के मूल में मन है, मन आगे आगे चलने वाला है, तो अच्छी बात होती है। जब आदमी गलत भावना रखता है, गलत विचार रहता है, और गलत विचार रख करके काम करता है, तो उस आदमी के पीछे दुख उसी प्रकार चलता है जैसे गाड़ी में जुते हुए बैलों के पीछे गाड़ी का पहिया चलता है। बैलगाड़ी साफ सब भली भांति परिचित है। गाड़ी में बोझा लदा है, नहीं लदा तो गाड़ी का बोझा तो है ही है, उस बोझा को बैल खींचते हैं। अब बैल के पैर के पीछे गाड़ी का पहिया, जब जमीन ढलान हो जाती है तो कई बार पहिया बैल के पैरों को रगड़ देता है, चोट भी लग जाती है। तो ऐसे ही जब हम गलत भावना रखकर, गलत विचार रख करके काम करते हैं तो हमारे पीछे दुख शुरू हो जाता है।
हम कोई जाने या ना जाने, भय तो है हमारे मन में। तो कहा जाता है ना, चोर की दाढ़ी में तीन। कहते हैं कि एक गांव में चोरी हुई, रिपोर्ट लिखाई गई, पुलिस वाले आए जांच करने के लिए और कहा गांव भर के जितने भी पुरुष हैं 14-15 साल लेकर के 70-75 साल तक, बूढ़े बालक जो भी, सबके इकट्ठा करो, हम उसमें से खोद लेंगे। सब पूरे गांव वाले इकट्ठे हुए तो पुलिस वालों ने कहा आप लोग पूरे गांव भर इकट्ठे हुए, धन्यवाद, अब बहुत हमें पूछताछ नहीं करनी है, हम समझ रहे हैं कि चोरी कितने की है। क्यों? जितने चोरी की है उसकी दाढ़ी में एक तिनका लगा हुआ है, हमें दिखाई पड़ रहा है। तो जो चोर था ना, जैसे छुआ, समझ गए बस वही चोर है, लगा थोड़ा सा वहां पर। क्योंकि जो निर्भर रहेगा तो छुएगा नहीं ना। तो ये कहा जाए चोर के मतलब आदमी चोरी करने के बाद, गलत काम करने के बाद अपने आप भयभीत होता है, यही तो दुख है। और जब अच्छा कर्म करोगे तब मनसा सा पसंद न भासती वा करोति वा ततो न सुखमन्वेति छाया व अनपायनी। जब मन में आदमी अच्छी भावना रख करके, अच्छे विचार रख करके कर्म करता है, बोलता सोचता है, तो आदमी के पीछे पीछे अनपायनी सुख, स्थिर सुख, शाश्वत सुख कैसे चलता है? जैसे आदमी के पीछे आदमी की छाया चलती है।